भाजपा व कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह खास एजेंट टूल किट के जरिए भारत व पीएम मोदी को बदनाम करने में लगी हुई है। वहीं कांग्रेस ने इस टूल किट को भाजपा की जालसाजी बताते हुए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की धमकी दे डाली है। महामारी के दौरान भी ये सियासी खेल शुरू हो गया है। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा व प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस फिर वार पलटवार कर रहे हैं। इस बार कोरोना सियासत का केंद्र बिंदु है। भाजपा ने मंगलवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस एक टूल किट के जरिए भारत व पीएम मोदी को पूरी दुनिया में बदनाम कर रही है। विपक्षी पार्टी गिद्धों जैसा बर्ताव कर रही है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा फर्जी टूल किट का प्रचार कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वहीं भाजपा प्रवक्ता पात्रा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि कांग्रेस महामारी के दौरान देशवासियों में भ्रम फैलाने और प्रधानमंत्री मोदी की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है। इस संकट काल में विपक्षी दल की गिद्धों की राजनीति उजागर हुई। यह सब एक टूल किट के तहत किया जा रहा है। वहीं इस टूल किट का हवाला देते हुए पात्रा ने कहा है कि कोरोना के समय जब पूरा देश महामारी से लड़ रहा है तो कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए भारत को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने की कोशिश की है। कांग्रेस ने इस टूल किट के जरिए सरकार के घेरने के लिए विभिन्न माध्यमों से देश में भ्रम की स्थिति पैदा कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की है। भाजपा नेता पात्रा ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने महामारी को प्रधानमंत्री मोदी की छवि धूमिल करने के मौके के रूप में इस्तेमाल किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कोरोना के नए स्ट्रेन को मोदी स्ट्रेन का नाम देने का निर्देश दिया है। विदेशी पत्रकारों की मदद से भारत को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। वहीं पात्रा ने कहा है कि कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारतीय स्ट्रेन कहने से मना कर दिया है, लेकिन कांग्रेस इसे इंडियन स्ट्रेन और उससे भी आगे बढ़कर मोदी स्ट्रेन का नाम से प्रसारित करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही दुखद है। कहीं ना कहीं देश को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने के लिए एक वायरस को भारत के नाम, प्रधानमंत्री के नाम पर प्रतिपादित करने की चेष्टा है। मुझे लगता है कि यह कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को बर्दाश्त है। भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया है कि आज वह दस्तावेज उनके हाथ आया है जिसके सहारे राहुल गांधी रोज सुबह उठकर रोज ट्वीट करते थे। उन्होंने दावा किया है कि इस टूल किट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी को बार बार पत्र लिखे। आपने देखा होगा कभी सोनिया जी की चिट्ठी लिख रही हैं तो कभी कोई और लिख रहा है। यह सब ऐसे ही नहीं हो रहा है, सब कुछ एक डिजाइन के तहत हो रहा है जिसका ब्यौरा इस टूल किट में है। पात्रा ने दावा किया है कि इस टूल किट के जरिए पीएम केयर्स के वेंटिलेटर्स पर सवाल उठाने और सेंट्रल विस्टा परियोजना को मोदी के निजी घर और महल के रूप में प्रचारित करने का जिक्र किया गया है। संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि कुंभ को सुपर स्प्रेड के रूप में प्रचारित करने की बात की गई है। धर्म को बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस ने की है। आप कुंभ को बदनाम करिए और ईद के विषय में कुछ मत कहिए। इस प्रकार की सोच भी हो सकती है। क्या किसी की बहुत दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि यह जो कांग्रेस की गिद्धों की राजनीति है आज वह संपूर्ण रूप से उजागर हो गई है। हमें सोनिया जी से और राहुल जी से जवाब चाहिए। भाजपा के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव गौड़ा ने कहा है कि फर्जी टूल किट को लेकर हम भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। कांग्रेस के इस शोध विभाग के प्रमुख और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव गौड़ा ने टूल किट से जुड़े भाजपा के दावों पर पलटवार करते हुए कहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी फर्जी टूल किट प्रचारित कर रही है। गौड़ा ने ट्वीट किया है, भाजपा कोविड
कुप्रबंधन पर फर्जी टूल किट का प्रचार कर रही है और इसे कांग्रेस के शोध विभाग में जोड़ रही है। हमारा देश कोविड के कारण तबाही का सामना कर रहा है। ऐसे समय में लोगों को राहत प्रदान करने की बजाय भाजपा बेशर्मी के साथ फर्जीवाड़ा कर रही है। बता दें कि किसी आंदोलन या अभियान के लिए खास तरह की राजनीति बनाई जाती है, इसे टूलकिट का नाम दिया जाता है। यह एक प्रकार का दस्तावेज होता है। इसमें अपने अभियान को आगे बढ़ाने के लिए बिंदुवार मुद्दे होते हैं। अपने अभियान को धार देने के लिए इन्हीं मुद्दों पर विरोधियों को घेरने के लिए प्रचार प्रसार किया जाता है। हाल ही में किसान आंदोलन के दौरान भी एक टूलकिट सामने आया था, जिसकी काफी चर्चा हुई थी। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंगलवार को कोरोना संकट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा गया। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस को गिद्ध करार दिया है। साथ ही आरोप भी लगाया है कि इस संकट काल में भी राजनीति करने के बाद बाज नहीं आ रही है कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को बदनाम करने के लिए टूलकिट बनाई है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस टूलकिट को फर्जी बताया गया है। पार्टी के राजीव गौड़ा की ओर से कहा गया है कि पार्टी जेपी नड्डा और संबित पात्रा के खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज कराएगी। वहीं इस वार पलटवार में राहुल गांधी पर भी संबित पात्रा ने वार किया है और कहा है कि आज उसका स्रोत सामने आया है। उन्होंने कहा, वेंटिलेटर्स, टीकों, कोविड प्रबंधन को लेकर जो नकारात्मकता राजनीति आप फैलाते हैं, आज उसका स्रोत हमारे पास है। बहुत दुख के साथ हमें यह कहना पड़ रहा है कि यह जो कांग्रेस की गिद्धों की राजनीति है, आज वह संपूर्ण रूप से उजागर हो गई है। हमें सोनिया जी से और राहुल जी से जवाब चाहिए। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि मोदी सरकार नींद में है और उसे जगाना जरूरी है। उन्होंने ट्वीट किया, आने वाले समय में बच्चों को कोरोना से सुरक्षित करना होगा। पीडियाट्रिक स्वास्थ्य सुविधाएं व वैक्सीन इलाज के प्रोटोकॉल अभी से तैयार होने चाहिए। देश के भविष्य के लिए वर्तमान मोदी सिस्टम को नींद से जगाना बहुत जरूरी है। आपको बता दें, इससे पहले राहुल गांधी कई बार ट्वीट के जरिए भाजपा पर वार कर रही थी और अलग अलग तरीकों से वार कर रही थी, जिसके बाद जो है वो मंगलवार को ये खुलासा हुआ है कि संबित पात्रा ने खुलासा किया है कि कांग्रेस जो है वो एक टूल किट बनाकर इतने दिनों से ट्विटर पर कोरोना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे थे। ये सारा मामला जो है वो टूल किट से बाहर आया है। इसके लिए एक रणनीति तैयार की गई है, जिसके तहत ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। वहीं संबित पात्रा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी जवाब मांगा है और प्रधानमंत्री को मोदी स्ट्रेन का नाम देने पर काफी निंदा की है, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से भी वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है और ये कहां तक जाएगा अभी पता नहीं, क्योंकि अभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी बयान जारी करेंगे। भाजपा और कांग्रेस के बीच पिछले कई दिनों से टूलकिट को लेकर मामला गर्म है। बहस का दौर शुरू हो गया है। कोरोना महामारी पर ये बहस कहां तक जाएगी ये पता नहीं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।